हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएड के सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है, उसकी क्या नीड है हमारे समाज में उसको देखेंगे, उसके सिद्धांत को देखेंगे, उसके लाभ को देखेंगे, उसमें आने वाली रुकावट अवरोध के बारे में देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करने में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप समावेशी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा वीडियो क्या है, लंबा हो जाता है। मैं टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करता हूं, है ना, कि आपको समझ आ जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ आ सके। और मैं इस वीडियो का जो है पीडीएफ, इस नोट्स का पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं, है ना। पहला हम देखते हैं क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। देखो क्या कहता है, बढ़िया से देखना है ना। मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे समझाऊं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेजी से भी चलूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, कहता है समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंध बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालक के ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अब यहां दो बच्चों की बात की जा रही है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की। देखो, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो बच्चा क्या हो, मंदबुद्धि हो, या बच्चा प्रतिभाशाली हो। दोनों ही अवस्था में उस बालक को विशिष्ट बालक कहा जाएगा, है ना। तो वही कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा के स्तर को निर्धारित की जाती है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी शिक्षा अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है ना। तो आपको समावेशी शिक्षा को डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, तो आप समावेशी शिक्षा का अर्थ बता सकते हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा क्या है। स्टीफन और ब्लैकहार्ट क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों, है ना, कि सामान्य कक्षाओं में शिक्षा व्यवस्था करना है। मतलब कहने का अर्थ ये कह रहे थे, स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने ये कहा था कि भाई एक ही स्कूल में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना है ना। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। यह क्या है, मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्ति योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है ना। तो ये क्या है, स्टीफन और ब्लैकहार्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा का डेफिनेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन शिक्षा शास्त्री के अनुसार, है ना। समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए
प्रोत्साहित करती है। तो ये आपका क्या है, दो डेफिनेशन है ना, ये आपका दो डेफिनेशन है। आप पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने समावेशी शिक्षा का अर्थ बताया, सेकंड मैंने बताया आपको परिभाषा के बारे में। तो आप दो डेफिनेशन लिख दोगे बहुत है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। क्या देखते हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। कहता है समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है, क्या है, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप स्टार्टिंग में भी इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पे भी, अर्थ के तौर पे भी आप लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं या एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए सामान्य कक्षा में हम दोनों बालकों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम एक लेवल लाएंगे है ना, दोनों को हम समायोजन करने की क्षमता उनमें विकसित होगी। भाई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं है ना, और जो सामान्य बच्चे हैं, उन दोनों का एक साथ तालमेल बिठाएंगे है ना। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को पृथक्करण के विरोधी व्यवहार समाधान करता है। अब दोनों में क्या होगा, दोनों में जो थोड़ी सी ऊंच और नीच जो सोचते हैं बच्चे है ना, तो उनमें वो क्या होगी, दूर होगी है ना। आगे क्या है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है ना। स्पेशल एजुकेशन का क्या है, पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। गंभीर रूप से अपंग बालकों को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं है ना। कहने का अर्थ यह है कि समावेशी शिक्षा, वैसे भी बच्चे होते हैं ना, समावेशी शिक्षा, समावेशी स्कूल में बच्चे को शिक्षा देने के बाद वो नॉर्मल स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रतिभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें है ना। जैसे जो अपंग बालक हैं, अपंग बालक कहने का मतलब किसी एक पार्ट से वो डिफेक्टेड है, मतलब या वो थोड़े से कम सुन सकते हैं या देख नहीं सकते हैं या थोड़ा सा उनका आईक्यू लेवल क्या हो, कम हो, तो उनको क्या है, सामान्य बालकों के साथ जीवन यापन करने की इसमें विधि बताई जाती है, उनको प्रेरणा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फोर्थ पॉइंट है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। अब हम एक समावेशी शिक्षा देते हैं है ना, उसमें क्या है, दोनों बच्चे होंगे, सामान्य बालक भी होंगे और विशिष्ट बालक भी होंगे। जब दोनों बालक होंगे तो उनमें क्या होगा, वो अपने आप को क्या है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे है ना। दोनों एक दूसरे का कमी, जैसे कुछ ऐसा नहीं है कि सब बंदे परफेक्ट होते हैं है ना, तो उसको जो कमी नजर आएगी तो सामान्य बालक उसका मदद करेगा। यदि विशिष्ट बालक में कुछ खूबियां हैं तो वो सामान्य बालक की मदद करेगा है ना। तो ये क्या कहता है, प्रत्येक स्तर पर सहायक होता है, समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना प्रदान करते हैं। तो वही जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं है ना। इसमें दोनों ही प्रकार के बालकों को, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, दोनों बालकों को क्या है, सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्या दी जाती है, सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा जो हमारा था पढ़ना, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। क्या पढ़ना था आपने को,
समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ना था। अब क्या है भाई, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा को देने की क्या जरूरत पड़ रही है हमारे में? नॉर्मल स्कूल भी तो चल रहे थे, दोनों के सेपरेटेड स्कूल भी चल रहे थे, मगर समावेशी शिक्षा को दिया क्यों जाना चाहिए? तो उसका क्या उद्देश्य था, उसको क्या, किस एम के साथ समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला कहता है कि शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। देखिए पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ी है ना, पॉइंट में बहुत ही गहरा रूप से लिखा हुआ होता है, उसको बस आप एक लाइन को 10 लाइन में डिफाइन कर सकते हो, मगर पॉइंट को समझना है ना। कहता है शारीरिक दोषयुक्त, मतलब जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं, है ना, विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। तो उनकी क्या है, उनमें क्या कमियां हैं या क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उनकी पहचान करना और उनका निर्धारण करना कि वो किस अवस्था में क्या गुण है, क्या अवगुण है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो, उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाए। अब जैसे जब हम उनके दोषों को पहचान जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उसके दोष के निवारण के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अब भाई उनमें क्या है, वो फिजिकली चैलेंज हैं या विकृत है कुछ उनके अंदर, तो उनको शिक्षा में जब वो शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। अब बच्चे का क्या हुआ, उसके बारे में जान लिए कि भाई इसको ये समस्या है, अब उसको क्या किया जाना चाहिए, है ना, उसको क्या किया जाना चाहिए, तो उसके उपाय के बारे में सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपस में जो वहां टीचर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन क्या करेंगे कि भाई अब इसके सारे ये तो क्या है, कुछ इसके अंदर कमी है ना, या कोई विकृत है, तो उसको दूर कैसे किया जाए, इस बारे में तैयारी हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट हमारा कहता है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। वही है पिछले पॉइंट में जो कहा गया था, है ना, इधर तैयारी करना और इधर दूर करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। तो भाई अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी क्यों हमको, है ना, तो सामान्य विकास संभव है, पहला है। दूसरा, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, करेगी कि नहीं, हाँ, क्योंकि वहां हम समाज के हर तरह के लोगों को लेकर चल रहे हैं, ना। दोनों बालक समाज में दो ही प्रकार के लोग पाए जाएंगे ना, एक सामान्य होंगे, एक विशिष्ट होंगे, है ना। तो उन दोनों को एकीकरण को सुनिश्चित करना। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, शैक्षिक एकीकरण संभव है। छठा, समता के सिद्धांत का अनुपालन करना। अब इन पॉइंट को क्या है थोड़ा थोड़ा हम डील करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, सामान्य मानसिक विकास संभव है, कहता है कि विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। क्या है, विशिष्ट शिक्षा में क्या है, मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालक की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं। बच्चा क्या है, बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी है या कोई विकृति युक्त है, तो वो अपने आप को क्या सोचता है, वो हमेशा अपने आप को सामान्य बालकों से अलग समझता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर कमी है और उसके अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है कि नहीं। तो जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। वो सोचते हैं कि मुझ में ये कमी है तो लोग मुझे
नीची नजरों से देखेंगे, या बहुत सारे थॉट आ जाते हैं उनके अंदर। तो वही कहता है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है ना। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या है, विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या था हमारा, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। तो ये क्या कहता है, अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं। अब भाई अपंग बालकों को क्या है, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा आप दे दीजिए तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तो सोच है। ये नहीं है ना कि एकदम वो मानसिक रूप से भी विकृत है, तो उसको भी उसकी भी सोच में परिवर्तन होगी कि भाई सामान्य बालक इस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो मुझे भी इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, एक परिवर्तन होगा, है ना। और वो अपने आप को एक ग्रुप के अंदर पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार से शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा का भी भावना विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा समावेशी शिक्षा कम खर्चीला होता है, निसंदेह है ना। अब क्या होगा, स्पेशल चाइल्ड के लिए, विशिष्ट बालक के लिए यदि हम विशिष्ट स्कूल का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, हमें वहां स्पेशल टीचर्स चाहिए, वो ट्रेंड टीचर चाहिए जो विशिष्ट बालकों को क्या है, मैनेज कर सकें। और यदि हम एक ही स्कूल में उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं तो ये जो हमारे पास टीचर है इनको क्या है, ट्रेनिंग करने की जरूरत है सिर्फ, है ना। तो इनको क्या है, उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। तो ये सब देखा जाता है ना। तो वही कहता है कि निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली हो। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अधिक समय लगता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेष चिकित्सक आदि। अपंग बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है ना। तो ये क्या है, इनको कम खर्चीला है ना। समावेशी शिक्षा क्या है, कम खर्चीला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। कहता है विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार करवाना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव है। सामान्य बालक में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसको डील कर सकते हैं। यहां 5 लाइन में लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 10 लाइन 15 लाइन में लिख सकते हैं, मगर उतनी जरूरत नहीं होती है, इतना आप लिखिए काफी है ना। आगे देखते हैं क्या कहता है, लास्ट पॉइंट है हमारा इधर, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना है ना। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई और साथ साथ ही शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को
व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया। हमारे संविधान में ऐसा वर्णित किया है कि भाई जो हमारे समाज में क्या है, विशिष्ट बालक हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़कर चलना है, उनको भी एक समान शिक्षा देना है ना। कहता है समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरे की अपेक्षा हीन ना समझे, है ना। तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, उद्देश्य था। क्या था, उद्देश्य था। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को हमने क्या देखा, क्या देखा, उद्देश्य को देखा, है ना। उद्देश्य हमने देख लिया, ये उद्देश्य हमने देख लिया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। क्या देखेंगे, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। देखिए वीडियो लंबा है, यदि आपको सीखना है, समावेशी शिक्षा के बारे में जानना है, आपको विस्तृत रूप से पूरा वीडियो देखना होगा, है ना। स्किप करने से कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। देखते हैं, कहता है पहला सिद्धांत अपना क्या है, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। क्या है, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, जानते हैं भाई, सब अलग अलग होते हैं। यह भिन्नता रंग, रूप, व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। अब जैसे वो व्यवहार करेंगे, है ना, तो वैसा ही उनको शिक्षा दिया जाएगा ना। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंद बुद्धि, मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य धीरे धीरे सिखाया जाता है ना। मंद बुद्धि बालकों को क्या है, उनको क्योंकि उनकी क्या है, सोचने की क्षमता कम है ना, इसलिए उनको क्या है, धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। उनकी लर्निंग लेवल क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए उनको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ताकि वो सीख सके, है ना। तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते, है ना। जैसे कि आप लोग जैसे वीडियो को देख रहे हैं, आधे में छोड़ के भाग जाओगे। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है कि हर एक बंदे में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा, माता पिता का सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा, अब माता पिता को तो पता है कि भाई हमारा बच्चा विशिष्ट श्रेणी का बच्चा है या सामान्य श्रेणी का बच्चा है। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ कमी है या हमारा बच्चा कुछ डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड कहने इन द सेंस कि उसमें क्या है, किसी या तो वो शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से कमजोर है ना। तो पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स को क्या है, जागरूक होना होता है। पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं टीचर्स को। आप जिस भी विद्यालय में बच्चे का नामांकन करवा रहे हैं तो अपने बच्चे के बारे में बताइएगा, तो उससे क्या होता है, टीचर को हेल्प मिलती है। बच्चे के स्तर को टीचर बहुत जल्दी ही जान पाते हैं, जिससे उनको शिक्षा देने में आसानी होती है। तो वही कह रहा है कि माता पिता का सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भेदभाव रहित शिक्षा। क्या है, भेदभाव रहित शिक्षा। कहता है भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इस आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तब बच्चों को हम जान लिए भाई बच्चा किस लेवल का सीखने में सक्षम है, तो हर एक लेवल के बच्चों को क्या है, अलग अलग हम रखेंगे और उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। भाई बच्चे का नामांकन हम करवा रहे हैं, विशिष्ट बालकों को ही नहीं, सामान्य
बालकों के माता पिता को भी यह पूर्ण अधिकार है कि वह जिस विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन करवा रहे हैं उस विद्यालय का वो पूर्ण तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि भाई हम जिस विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन करवा रहे हैं वह विद्यालय हमारे बच्चे के लिए उपयुक्त है कि नहीं है ना। कार्यप्रणाली से फिर क्या कहता है, यदि माता पिता शिक्षण संस्थान की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते तो वह इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत के अंदर लास्ट है हमारा क्या, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। जहां तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है, है ना। हर एक विद्यालय को यह नेसेसरी है, उनके पास ये नहीं। अब किसी बच्चे का हम एडमिशन कराने जाते हैं, या वो विशिष्ट हो या सामान्य हो, किसी विद्यालय को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेगा, है ना। उसको लेना मस्त है, ठीक है। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का लाभ। अब भाई समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, परिभाषाओं को हमने देख लिया, विशेषताओं को हमने देख लिया, उद्देश्य को हमने देख लिया, ठीक है ना, सिद्धांत को देख लिया। अब मगर उसका है क्या, ये समावेशी शिक्षा आया क्यों भाई, इसका लाभ क्या है, तो उसके लाभ के बारे में हम देखते हैं, है ना। समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेश शिक्षा। उनमें समावेशी शिक्षा का पहला लाभ क्या है, इसका विभिन्न मतलब क्या कहें, उनकी सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करना, है ना, एक साथ शिक्षा प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्या है, अधिकतम विकास के लिए जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि इन बालकों का अधिक से अधिक विकास हो ताकि उनमें निहित क्षमताएं प्रस्फुटित हो, प्रस्फुटित मतलब विकसित हो, है ना, जिससे कि भविष्य में अच्छे प्रौढ़ बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सकें तथा वो सबके साथ मिलकर कार्य कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा। प्रत्येक विशिष्ट बालकों में कुसमायोजितता सम्मिलित होती है, मतलब विशिष्ट बालक में क्या होगा, समायोजन करने की क्षमता निम्न होती है या होती ही नहीं है, तो उनमें क्या है, समावेशी शिक्षा देकर उनको क्या है, समायोजन क्षमता उनकी क्या करनी है, बढ़ानी है ना। इस कुसमायोजन को दूर करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि परिवार तथा समाज के द्वारा इनका तिरस्कार होता है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करके इन कमियों को दूर किया जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा। मंद बुद्धि तथा पिछड़े बालक सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होने के फलस्वरूप ग्रंथियों से युक्त हो जाते हैं। अब क्या है, वो बार बार एक ही कक्षा में फेल हो रहे हैं, तो उनमें क्या है, एक भावना विकसित हो जाती है ना, उनकी भावनाओं में एक विकृति आ जाती है जिसे क्या है, जब वो अधिक हो जाती है जिसके फलस्वरूप उनका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा। अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रबंधक विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर विशेष व्यवस्था की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कहता है, समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा। यदि विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो वह समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसे दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, है ना। अब हमारा जो लास्ट है समावेशी शिक्षा में लास्ट पॉइंट है
समावेशी शिक्षा में रुकावट या फिर अवरोध, भाई समावेशी शिक्षा को देने में क्या रुकावटें आती हैं, तो थोड़ा सा है देख लेते हैं। पहला है व्यवहारात्मक अवरोध, ठीक है ना, व्यवहारात्मक अवरोध। व्यवहारात्मक अवरोध से तात्पर्य है कि विशिष्ट बालक सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार दिखाते हैं, जैसा कि बात बात पर चिल्लाना, अपने को अन्य बालकों से नीचा समझना, कई बार प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने आप को अन्य सभी बालकों से ऊंचा समझना, मतलब उनमें क्या है, घमंड की भावना आ जाती है कि भाई मैं ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। या फिर जो थोड़े से बच्चे विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के बच्चे होते हैं, उनमें अपने आप में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे क्या है, मैं इन सब बालकों से अलग हूँ, मैं इनके साथ समायोजन नहीं कर सकता हूँ, मैं इनके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, है ना। तो ये सब उनका क्या है, व्यवहार है। वह सोचता है कि हम सब कुछ, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो क्या सोचता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इन्हें ही व्यवहारात्मक अवरोध कहा जाता है ना। यह अवरोध प्रत्येक विशिष्ट बालक में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे श्रवण बाधितों में ऊंचा सुनने के कारण वह अपने को कही गई बातों को सही प्रकार से सुन नहीं पाते तथा उनके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। इस कारण इन बच्चों में व्यवहारात्मक समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। इसी प्रकार से दृष्टिबाधित, अस्थिविकृत तथा अन्य विशिष्ट बालक ही व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अतः यही समस्या इन बालकों के जीवन में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः इन बालकों को प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। बच्चों में क्या हो, जब व्यवहारात्मक अवरोध आ जाए, उनमें क्या हो, भावना, घृणा की भावना, घमंड की भावना जब उत्पन्न हो जाए, तो उनको क्या है, प्रेरित करना चाहिए और उनको सही दिशा में गाइड करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक अवरोध। सेकंड क्या है हमारा, सामाजिक अवरोध। सामाजिक अवरोधों से तात्पर्य है कि जब विशिष्ट बालकों को समाज में हे दृष्टि, निम्न दृष्टि से देखा जाता है, तो जो बाधा अवरोध उत्पन्न होते हैं वह सामाजिक अवरोध कहलाते हैं, है ना। डेफिनेशन भी यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है, सामाजिक अवरोध का डेफिनेशन भी देखने को मिल जा रहा है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म से मृत्यु तक रहता है। इसलिए ही अरिस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया है ना। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। परंतु जब कोई बालक विचित्रता लिए उत्पन्न होता है, मतलब कुछ स्पेशलिटी लिए उत्पन्न होता है, तो यह समाज उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। चाहे वह विचित्रता क्या हो, कमी के रूप में हो या प्रतिभा के रूप में हो, तो समाज उसे क्या है, विचित्रता की नज़रों से देखता है, तो उसके लिए अनेक अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थर्ड क्या है हमारा, शैक्षिक व्यवधान। शैक्षिक रूप से भी समस्या आती है ना, अवरोध आती है, रुकावट आती है। समावेशी शिक्षा में शैक्षिक रूप से भी रुकावटें आती हैं। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार से के शैक्षिक व्यवधानों का भी सामना करना पड़ता है। यह शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालकों को यदि सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए, तो यह बालक अवसादग्रस्त हो जाता है। अवसादग्रस्त कहने का मतलब यह है कि यदि आप प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा देते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि मुझे इन बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है जो कि क्या है, मेरे साथ compete करने के काबिल नहीं है। तो वही है कि अवसादग्रस्त हो जाते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार यदि विशिष्ट बालक को सामान्य बालकों की कक्षा में बिठा दी जाए,
तो वह अपना व्यवहार सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इन बालकों में शैक्षिक व्यवधान की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब शैक्षिक व्यवधान के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हमारा ये जो था समावेशी शिक्षा का टॉपिक खत्म हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने समावेशी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में हमने पढ़ा अर्थ के बारे में पढ़ा, है ना, परिभाषा के बारे में पढ़ा, विशेषता के बारे में पढ़ा, उद्देश्य के बारे में पढ़ा, है ना, उद्देश्य, फिर आवश्यकता, है ना, सिद्धांत के बारे में पढ़ा, है ना, लाभ के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लास्ट में हमने क्या पढ़ा, रुकावट के बारे में पढ़ा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, समावेशी शिक्षा, है ना, समावेशी शिक्षा, इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्या देखा, समावेशी शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा। मैं क्या इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स को क्या करूँगा, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि किन्हीं भी छात्रों को बीएड सिलेबस से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो मैं अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को मैं पढ़ा सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।